महर्षि पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य में प्रतिपादित व्याकरण प्रयोजनों से संबंधित इस अध्ययन अध्यापन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस व्याख्यान में हम महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित व्याकरण के 13 प्रयोजनों में से 9वें प्रयोजन से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पिछले व्याख्यान तक हमने 13 प्रयोजनों में से 8 प्रयोजनों का अध्ययन कर लिया था। 9वें प्रयोजन का कथन महर्षि ने उतत्व से किया था, जिससे संबंधित विस्तृत अंश इस प्रकार है। उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचम्, उतत्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम्, उतोत्पस्मै तन्वं विसर्षे जायेव पत्यः उशते सुवासा। उतत्वः वाचम पश्यन् न ददर्श। कोई व्यक्ति इस वाणी को पश्यन् देखते हुए न ददर्श नहीं देखता है। उतत्व और कोई व्यक्ति ए नाम इसको शृण्वन् सुनते हुए भी न शृणोति नहीं सुनता है। उतत्वस्मै तन्वं विसर्षे, और किसी व्यक्ति के लिए यह वाणी अपने स्वरूप को आगे आया है इव उसी प्रकार प्रकट कर देती है जैसे सुवासा उषति जाया पत्ते, सुंदर वस्त्र धारण करने वाली और चाहने वाली जाया पति के समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। यहाँ लौकिक उपमा के साथ समझाया गया है कि वाणी तत्ववेता के समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। इसकी व्याख्या महर्षि के द्वारा इस प्रकार की गई है। उतत्व अपि खल वेकः, उतत्व से तात्पर्य कोई व्यक्ति एक पश्यन् अपि न पश्यति वाचम, वाणी को देखते हुए भी नहीं देखता है। अपि खल वेकः शृण्वन् अपि न शृणोत्येनाम्, और कोई व्यक्ति इसको सुनते हुए भी नहीं सुनता है। यह जो मंत्र का ऋचा का आधा भाग है, अविद्वांसम आह अर्धम, यह आधा भाग अविद्वान के लिए कहा गया है, अवैयाकरण के लिए कहा गया है। कौन नहीं इसको देखते हुए भी देखता और सुनते हुए भी नहीं सुनता? अवैयाकरण, जो व्याकरण नहीं जानता, वाणी का ज्ञाता नहीं है। उतत्वस्मै तन्वं विसर्षे तनुं विवृणुते, आगे बताते हैं कि यहाँ पर ये जो बताया गया है विसर्षे, इसका अर्थ है कि यह अपने तनु को प्रकट कर देती है। तन्वम से तात्पर्य है तनुम, विसर्षे से तात्पर्य है विवृणुते, प्रकट कर देती है एक व्यक्ति के लिए। किस प्रकार प्रकट कर देती है तो आगे बताया, तद यथा जैसे जाया पत्ते कामय माना सुवासा, जो स्त्री है, पति को चाहने वाली जो स्त्री है, सुंदर वस्त्र धारण करने वाली, वह अपने आत्मानं विवृणुते, अपने स्वरूप को, अपने आप को प्रकट कर देती है। एवं इसी प्रकार वाग विदेशम आत्मानं विवृणुते, वाणी के वेता के समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। वाग्नो विवृणुयात् आत्मानं इत्यध्येयं व्याकरणम, वाणी हमारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट करे, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। उतत्व, यह उतत्व प्रयोजन का अर्थ है, उसकी व्याख्या है। यह मंत्र भी मूल रूप से ऋग्वेद में संकलित है, ऋग्वेद का है, और इसको आधार बनाकर यहाँ महर्षि ने इसके आधार पर व्याकरण की महत्ता बताई कि वाणी के समग्र स्वरूप को जानने के लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। अगला प्रयोजन है सक्तुमेव। सक्तुमेव तितौ न पुनन्त यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत, अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मीर्नेताधिवाची। यह भी ऋग्वेद का मंत्र है। इसका अर्थ इस प्रकार है कि धीरा, धीर जन, सक्तुमेव तितौ न पुनन्त, तित ऊना छलनी से, सक्तुम पुनन्त सत्तू को शुद्ध करने के समान, छलनी से सत्तू की तरह धीर व्यक्ति मनसा पुनन्त वाचम अकृत, मन से वाणी को पवित्र करते हुए, शुद्ध करते हुए प्रयोग करते हैं। धीर व्यक्ति वाणी का प्रयोग
छलनी से सत्तू की तरह शुद्ध करके प्रयोग करते हैं। कैसे? एक लौकिक उपमा देकर समझाया कि जैसे सत्तू जो है उसके अंदर तुष वगैरह मिश्रित होते हैं, तो उनको छान कर उसको शुद्ध करके उसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह धीर व्यक्ति मन से वाणी को पवित्र करके प्रयोग करते हैं। अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्नेता दिवाची। और इस वाणी के विषय में सखाय सख्यानि जानते, जो समान ज्ञान वाले, सखाय समान ज्ञान वाले क्या करते हैं? सख्यम मैत्री को जानते, जान लेते हैं, जान जाते हैं। क्यों? तो कहते हैं एशाम अधिवाची, इनकी वाणी में भद्रा लक्ष्मी ही निहिता, जो भद्रा लक्ष्मी है, कल्याणकारी लक्ष्मी है, वह निहित होती है। मंत्र की व्याख्या महाभाष्यकार के द्वारा इस प्रकार की गई है। सक्तु सचतेर दुर्धावो भवति। यहाँ जो शक्तु शब्द है वह सच धातु से निष्पन्न होता है और तब इसका अर्थ होता है दुर्धाव। दुर्धाव है भवति, सच धातु से निष्पन्न शक्तु शब्द का अर्थ होता है जो दुर्धाव होता है, दुष्शोध्य होता है। जो सत्तू होता है उसके तुष वगैरह को शुद्ध करना काफ़ी कठिन होता है। या फिर कहते हैं कस्तेर व विपरीतात् विकसितो भवति, या यह शब्द कस धातु से भी बनता है वर्ण विपर्य से, तब इसका अर्थ होता है विकसितो भवति, यह विकसित होता है, तुष से युक्त होता है। यहाँ विकसित का अर्थ है तुष मिश्रित होता है। इस तरह से यहाँ महर्षि के द्वारा शक्तु शब्द की निष्पत्ति दो प्रकार से करके दो अर्थ बताए गए कि जो शक्तु शब्द है वह सच धातु से बनता है, तब इसका अर्थ होता है दुर्धाव, दुष्शोध्य। और यह कस धातु से वर्ण विपर्य के आधार पर, जिसमें स पहले आ जाता है क बाद में जब बनता है, तो इसका अर्थ होता है तुष मिश्रित। इस तरह का जो शब्दों की निरुक्ति है वो हमने निरुक्त में देखी थी, किस तरह वर्ण विपर्य से शब्द निष्पन्न होते हैं। तितौ परिपवनम भवति, और जो तितौ का अर्थ है परिशोधक, परिपवनम परिशोधक। तत्वत वा तुन्वत वा, और यह शब्द तनु विस्तारे धातु से या तुद व्यथने धातु से बनता है। जो शोधक यंत्र होता है उसे तितौ कहते हैं, और यह जो शब्द है ये तनु विस्तारे धातु से या तुद व्यथने धातु से बनता है। धीरा ध्यानवंत है, महर्षि के अनुसार धीरा शब्द का अर्थ है जो ध्यान से युक्त होते हैं। मनसा प्रज्ञानिने, और मनसा का अर्थ है प्रज्ञान से। वाचम अकृत से तात्पर्य है वाचम अग्रिशत है, वाणी का प्रयोग करते हैं। आगे नीचे के दो चरणों की व्याख्या समझाते हैं। अत्रा सखाय सख्यानि जानते, इसका क्या अर्थ है? अत्र सखाय संत है, वो समान ज्ञान वाले होते हुए सख्यानि जानते, मैत्री को जान जाते हैं। क्व, कहाँ जान जाते हैं, किस विषय में जान जाते हैं, किस विषय में वे समान ज्ञान वाले होते हैं? तो उसका उत्तर देते हैं यह ऐसा दुर्गो मार्ग है, जो ये कठिन मार्ग है। एक गम्य वाग विषय, जो एक गम्य वाणी का विषय है। के पुनः ते, वे कौन होते हैं जो इस कठिन मार्ग को जान लेते और मैत्री को प्राप्त होते हैं? तो बताते हैं वैयाकरणा, जो वैयाकरण होते हैं। कुतः तत्, कैसे? तो बताते हैं कि भद्रैषां लक्ष्मीर्नेता दिवाची। चौथा चरण मंत्र का, इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं एषां वाचि भद्रा लक्ष्मीर्निहिता भवति, इनकी वाणी में भद्रा लक्ष्मी निहित होती है। लक्ष्मी शब्द का अर्थ करते हैं लक्ष्मी लक्षणात् भासनात् परिवृढ़ा भवति, लक्षण या भाषण के कारण लक्ष्मी शब्द निष्पन्न होता है। लक्ष्मी शब्द किससे बनता है? लक्षण या भाषण के कारण यह वाणी लक्ष्मी कही जाती है। सक्तुमेव, यह सक्तुमेव जो प्रयोजन है इसकी व्याख्या संपन्न हुई। इसके आधार पर यह जाना कि वाणी का शुद्ध प्रयोग करने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। यहाँ जो कठिन शब्द हैं उनकी व्याख्या प्रदीप टीका में किस प्रकार की गई है ये देखते हैं।
तो यहाँ पर तद्वत् से तात्पर्य बताया विस्तार युक्त, और तुनवत का अर्थ किया बहुत छिद्रों वाली। जो छलनी है उसके दो निष्पत्ति की गई थी, तो प्रदीप टीका में बताया तद्वत् से तात्पर्य विस्तार युक्त है और तुनवत का अर्थ है बहुत छिद्रों वाली। धीरा का अर्थ प्रदीपकार ने वैयाकरणा किया है, और वाचम अक्रमत का अर्थ किया है अपशब्दों से शब्दों को अलग कर लेते हैं वो। और यहाँ पर उन्होंने समझाया कि जैसे छलनी जो सत्तू है उससे तुष आदि को दूर कर देती है, दूर करके उसको शुद्ध कर देती है, उसी प्रकार व्याकरण के द्वारा जो वाणी के जो अपशब्द हैं उनको दूर कर दिया जाता है। यहाँ वाची से तात्पर्य लिया गया है वेद आख्य ब्रह्मणि, जो वेद नाम का ब्रह्म है उसमें, और लक्ष्मी की व्याख्या की गई वेदांतेषु परमार्थ संवित लक्षणोक्त निहिता इत्यर्थ है। जो वेदांत में परमार्थ ज्ञान स्वरूप जो लक्ष्मी है वह यहाँ पर अर्थ लिया जाना चाहिए। सखाय का अर्थ उन्होंने समझाया कि सखाय सख्यान कैसे वो जानते, तो कहते हैं कि शब्द और अर्थ में अभेद बुद्धि के कारण वे सायुज्य को प्राप्त कर लेते हैं। और दीपिका टीका में बताया कि यहाँ जो शक्तु है वो समस्त दुष्शोध्य द्रव्यों के लिए आया है उपलक्षण के रूप में, और इस पूरे अंश से यह भावार्थ प्राप्त होता है कि व्याकरण शास्त्र शब्दों की शुद्धि और शब्द और अर्थ के ऐक्य को जानने का साधन है। व्याकरण के द्वारा ही हम प्रकृति प्रत्यय आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपशब्दों को शब्दों से अलग कर देते हैं और शब्द और अर्थ की एकता को जानते हैं, और इस तरह से ब्रह्म के ऐक्य को भी व्याकरण का ज्ञाता जान लेता है और उस ब्रह्म ऐक्य को व्यवहार में भी वह उसी रूप में प्रयोग करता है। तो इस तरह से यहाँ व्याकरण की अत्यधिक महत्ता इस मंत्र के द्वारा प्रकट की गई है। अगला प्रयोजन है सारस्वती। याज्ञिका पठन्ति, याज्ञिक पढ़ते हैं, आहित अग्नि अपशब्दम प्रयुज्य प्रायश्चितीयाम सारस्वती मिष्टिम निर्वपे, कि आहित अग्नि, अग्नि का आधान करने वाला, अग्नि का आधान करने वाला, अपशब्दम प्रयुज्य, अपशब्द का प्रयोग करके, प्रायश्चितीयाम, प्रायश्चित स्वरूप, सारस्वती इष्टिम निर्वपेत, सारस्वती इष्टि को संपन्न करे, अर्थात सरस्वती से संबंधित यज्ञ संपन्न करे। याज्ञिकों ने यह विधान किया है कि जो व्यक्ति यज्ञ वगैरह करता है, अग्नि का आधान करता है, यदि वह अपशब्द का प्रयोग कर देता है तो उसके प्रायश्चित के रूप में उसे सरस्वती इष्टि करनी चाहिए, सरस्वती से संबंधित यज्ञ करना चाहिए। तो जो भाष्यकार है वो कहते हैं, प्रायश्चितिया माँ भूमि इत्यध्येयम व्याकरणम, हम प्रायश्चित के भागीदार न बने इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। हम अपशब्दों का प्रयोग नहीं करें जिसके फलस्वरूप हमें प्रायश्चित करना पड़े, सही शब्दों का प्रयोग करें। तो क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। सारस्वती, यह सारस्वती नामक प्रयोजन की व्याख्या संपन्न हुई। यहाँ पर जो सारस्वती की व्याख्या है वो प्रदीप टीका में की गई कि प्रायश्चित, सारस्वती से पहले जो प्रायश्चितीयाम आया उसकी व्याख्या की गई है। इससे तात्पर्य है कि पाप शोधन के लिए जो श्रुति स्मृति आदि में कर्म बताए गए हैं, कौन से प्रायश्चिती से कौन से कर्मों से तात्पर्य है? जो श्रुति और स्मृति आदि में प्रायश्चित कर्म पाप की शुद्धि के लिए बताए गए हैं। और दीपिकाकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अग्नि आधान
जैसे सपत्नी किए जाने का विधान है, उसी प्रकार अग्नि आधान करने वाले के लिए व्याकरण का अध्ययन करना भी आवश्यक है। इस तरह से हमने देखा कि महर्षि पतंजलि ने विभिन्न अंशों के आधार पर इन 3 प्रयोजनों का कथन किया कि क्यों हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। पहला बताया कि वाणी के समग्र स्वरूप को हम जान सकें। दूसरा बताया कि शुद्ध वाणी का प्रयोग कर सकें, शब्द और अर्थ के ऐक्य को जान सकें, ब्रह्म से साक्षात्कार कर सकें। और तीसरा बताया कि हम सारस्वती ष्टि के भागीदार नहीं बने, प्रायश्चित हमें नहीं करना पड़े, इसलिए भी हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए, जिससे हम सही शब्दों का प्रयोग करें। आज इतना ही। शेष प्रयोजनों का अध्ययन आगामी व्याख्यान में करेंगे। आप सभी इस पढ़ाए गए अंश को समझें, दोहराएं। धन्यवाद। सभी नियम अनुपालना के साथ कुशल रहें। जयतु भारतम।